आप जैसा भी आहार खाएंगे आप वैसे ही विचार को प्राप्त करेंगे। तो पूजा में, आराधना में, अर्चना में, साधना में, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार, धारणा इत्यादि के लिए सबसे पहले तो संयम आए, संयम नियम, अस्ते अपरिग्रह, फिर ध्यान धारणा, फिर प्रत्याहार, आखिरी में है समाधि घटेगी जब इतना परिपक्व हो जाओगे। सम, दम, नियम। सम यानी सबको समदर्शी देखना, भेद ना करना, अभेद्योपासना, अभेद्य की उपासना करना, पार्शियल न हो जाना अपनों के प्रति कि सिर्फ अपने बच्चे, मैं और मेरा पति, बस इतना, यह है भेद। मेरी माँ, मेरे पापा, इतने में ही सिमट गए हम। ये भेद है मेरे बच्चे में और उसके बच्चे में, मेरी माँ में और उसकी माँ में, मेरे पिता में और उसके पिता में, वो है भेद। अभेद उपासना क्या है? सब मेरे हैं, सब मेरे ही तो हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। तो जब ऐसा भाव आ जाता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वखल इदम ब्रह्म, सर्वखल इदम ब्रह्म, वेद कहते हैं हर चीज ब्रह्म ही तो है, उसके अतिरिक्त कुछ है नहीं। सिया राम में सब जग जानी, गोस्वामी जी को सिया राम में दिखा जग, प्रेमानंद जी को राधामय दिखता है, कृष्णमय दिखता है जगत। तो आदि शंकराचार्य को शिवमय दिखा, शिवो हम चिदानंद रूपम शिवो हम, और शिवमय दिखा संसार। तो ईश्वरमय हो जाए, जिस भाव से लेके चलोगे ईश्वर उस भाव से मिलेगा। लेकिन भाव तो बने, उसके लिए आहार शुद्धि बताई है। अहम शुद्ध शुद्धिम देहि नाम परमं गुरु। मेरे को कुछ ऐसा उपदेश दीजिए। अब तो मेरे पास कुछ समय नहीं है, 7 दिवस हैं और मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही है। यद्यपि ये बहुत ही सांकेतिक कथा है। 7 दिन मृत्यु के, 7 दिन आपके सप्ताह के, और उस 7 दिन में किसी भी दिन, किसी भी क्षण आपकी मृत्यु भी 7 दिन में होनी है। इसलिए भागवत कथा साप्ताहिक है और ये 7 दिन आपकी, इन 7 दिनों में से ही मृत्यु आनी है। तो परीक्षित कौन है? आप हैं। शुकदेव कौन है? ग्रंथ हैं। ग्रंथ हमारे शुकदेव हैं, याद रखना। आपके ग्रंथ शुकदेव हैं और आप 7 दिन में आपकी भी मृत्यु होना है। मंडे टू संडे आप भी मरेंगे इसी 7 दिन में। तो इसी 7 दिन में आपको हमेशा भगवत आराधन, भगवत पूजन, भगवत चिंतन करना है। इसलिए मैं कहता हूँ आहार शुद्ध कीजिए, बासा भोजन मत कीजिए, कभी नहीं। श्री कृष्णचंद्र भगवान ने अर्जुन को गीता में कहा है कि हे अर्जुन, 3 घंटे एक पैर से जो ज़्यादा का भोजन हो जाता है वो बासा माना जाता है, अशुद्ध हो जाता है। उसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं, जीवाणु है ना, विषाणु, ईस्ट, ये सब आते हैं तो हमारा बॉडी डिसबैलेंस करते हैं। आपने देखा होगा हम कुछ खा लेते हैं तो वॉमिट होने लगती है, उल्टी होने लगती है। वो क्यों होती है? क्योंकि कुछ ज़्यादा देर का भोजन हो गया। आप फ्रिज में रख रहे हैं, माताएं बहनें, आटा है, 2-2 दिन आटा आजकल रखे जा रहे हैं, एक दिन 2-2 दिन आटा रख रहे हैं। उसका विष का प्रभाव उनको नहीं समझ में आ रहा है, उसमें कितना विष बन गया। वो सब्जी रख रहे हैं फ्रिज में 2-2 दिन, 3-3 दिन बासी बना के, अब गर्म करके उसके पूरे मॉलिक्यूल नष्ट हो गए, उसका पूरा अणुत्व नष्ट हो गया, उसका पूरा पोषक तत्व जो थे उसमें पौष्टिकता थी नष्ट हो गए और एक पॉइजन, एक जहर बन गया। तो उससे क्या होगा? आपको वॉमिट होगा, उसके जो अंदर जैसी खाना खाओगे कुछ देर बाद अजीर्ण होने लगेगा, गैस्ट्रिक इशू होने लगेंगे, तो उल्टी होगी, बीमार होगे। उसको कहते हैं अपच, उसको कहते हैं आंत्रशोथ की बीमारी। आंत उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बैक्टीरिया और उसके बैक्टीरिया अंतर हो गए, दोनों बैक्टीरिया। ताज़ा भोजन में क्या होता है? मॉलिक्यूल बिल्कुल परिपक्व हो जाते हैं आपकी बॉडी के सिस्टम से। और सड़ा खाना खाओगे, बासा खाना खाओगे, फ्रिज में रखा खाना खाओगे, सुनिश्चित बीमार पड़ोगे। अभी नहीं, 10 साल बाद जवाब दे जाएगा शरीर। इसीलिए हमारे शास्त्रों, फ्रिज पहले के ज़माने में क्या वो नहीं बना सकते थे? रेफ्रिजरेटर इतने उन्नत, एक इतने से बाढ़ में अणु परमाणु की जो शक्ति समाहित कर सकते हैं, वो फ्रिज नहीं बना सकते थे, रेफ्रिजरेटर। भाई था, उस समय भी था, लेकिन प्राकृतिक तरीके से भोजन रखा जाता था। छेके में, माटी का छेके में, फ्रिज से भी ज़्यादा ठंडा रहता था वो। और एक समय के बाद ताज़ा भोजन बनता था, माताएं बहनें परोसती थी थाली में और गर्मा गर्म भोजन खाते थे। सुबह 8 बजे 7 बजे भोजन हो जाता था, संध्या में शायद 6 बजे भोजन हो जाता था। ये मैं आपको त्रिद्वापर तक की बात बता रहा हूँ, आज से 50-100 साल के पहले की बात बता रहा हूँ।
25 साल पहले की बात, आज भी हमारे गाँवों में ऐसा ही होता है। 8 बजे भोजन हो जाता है, सायं 6 बजे 7 बजे भोजन करके सो जाते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठ के, तो वो है आहार शुद्धि। अभी तो लाइफस्टाइल ही खत्म है, और जब लाइफस्टाइल सही नहीं